अच्छा देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 27 28 मैंने कंप्लीट दे दिया। उम्मीद करता हूँ तुमसे हो गए होंगे, नहीं है तो डाउट। चलिए अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं बैलेंस शीट बनाने वाले, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए, अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाने एडमिशन वाले चैप्टर में किए हुए, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर भी। यहाँ सिर्फ एक ही चीज का ट्रीटमेंट थोड़ा सा फर्क पड़ेगा गुडविल पे। तो देखो याद करो, वहां पर क्या होता था, एडमिशन में नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता था, वो गुडविल का पैसा लेके आता था एज अ प्रीमियम। प्रीमियम के रूप में वो पैसा लेके आता था, और उसको जो कंटिन्यू जो सॉरी जो पुराने पार्टनर होते थे, वो इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको पैसा मिलेगा, और जो पार्टनर फर्म के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसको पैसा देंगे। अब इस चीज की हमने जनरलिटी तो सीख ली, रिटायरिंग पार्टनर को हमने क्रेडिट किया, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर थे हमने उनको डेबिट किया। अब इसकी अगर जनरल एंट्री की बात करें तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी जरा, सॉरी, इसे कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, अब हमें ये और देखना है। हमें ये देखना और बाकी है कि हमें कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री कैसे करनी है। बस बाकी कैपिटल अकाउंट जैसे पहले हम बनाते आ रहे हैं एडमिशन में, बिल्कुल एज इट इज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर भी बनेगा। कोई डिफरेंट कैपिटल अकाउंट नहीं है, सेम ऐसा कैसे बैलेंस शीट जैसे पहले बनाई थी बिल्कुल वैसी ही है। देखो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कहते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी, दो पार्टनर है जिनकी पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है क्या। अच्छा, कैसे पार्टनर है ये दोनों, इक्वल पार्टनर्स है। हैज अ क्लोज, उसमें क्लोज है। क्लोज मतलब बेटा हम बोलते हैं जैसे कि सेक्शन है, पैराग्राफ होते हैं ना, या कोई आप कंडीशन लगाते हो तो उनके लिए वर्ड यूज होता है लॉ में क्लोज। जैसे कि मैं आपसे कुछ काम करा रहा हूँ, मैं साथ में कुछ कंडीशन बता दूं, तो जो कंडीशंस होंगी ना, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, उस एग्रीमेंट के नीचे जो लिखूंगा वो पैराग्राफ बनाकर कंडीशंस होंगे, हम उनको क्या वर्ड बोलते हैं, क्लोज। तो ये क्लोज वही है, CLAUSE क्लोज। दैट, अब क्या क्लोज है कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तो उसकी टर्म्स क्या है, उसको 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, और रिटायरिंग पार्टनर को ये सब चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, जितना भी उसका अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफिस कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जो भी बैलेंस है उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, जो भी बैलेंस है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, पहली बात तो वो मिलेगा उसे। दूसरा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब अगर वो ईयर के बीच में रिटायर हो जाता है, मान के चलते हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होता है, मान के चलते हैं हम 30 जून, मतलब कितने मंथ हो गए, अप्रैल, मई एंड जून। अगर वो ईयर के बीच में ऐसे रिटायर हो जाएगा, जून में रिटायर हो, जुलाई में रिटायर हो, अगस्त में, किसी भी मंथ में अगर वो रिटायर होता है, तो इधर जितने मंथ वो रहेगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। वो 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर होगा, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। जो भी 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट होगा हम उसको लेंगे, और उसके बेस पर उसको इन 3 मंथ का हम प्रॉफिट, या 4 मंथ का जो भी होगा वो प्रॉफिट हम दे देंगे। जैसे कि अभी चलो इसको ये क्वेश्चन आएगा तभी हम देखेंगे। बस इसने ये कहा है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करेंगे। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, और उसको आधी गुडविल भी मिलेगी फर्म की। जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसे आधी गुडविल मिलेगी फर्म की। और कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। कैलकुलेट करना है कैसे, 1.5 टाइम यानी 3/2 टाइम्स होगा किसका एवरेज प्रॉफिट, वो भी कितने साल का, 3 इयर्स का। एवरेज प्रॉफिट निकालो 3 साल का, और उसका 3/2 करेंगे। सी ने नोटिस दिया 31 मार्च को कि भाई वो 30 सितंबर 2021 को रिटायर हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ बाद वो रिटायर हो जाएगा। जब वो रिटायर होने चलता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था, 6000। उसके करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, 5000, वो भी डेबिट वाला, माइनस वाला बैलेंस, हाँ 500। प्रॉफिट्स क्या है पिछले 3 इयर्स का, 2800, 2200 एंड 1600। आपको डिटरमाइन करना है अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बताओ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से उसे कितना पैसा मिलेगा।
तो इसने बताया क्या क्या मिलना है उसका, जो भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस है वो मिलेगा। उसका प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे हम 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, और आधी गुडविल मिलेगी, वो भी 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। तो देखिए जरा अमाउंट ड्यू कितना है। हम इसमें हम अकाउंट नहीं बना रहे, सीधे इसमें डायरेक्ट करते कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू, जो अमाउंट ड्यू है सी को, क्या क्या है देखो, पहले तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना था, 6000, ये वाला। एंड इसमें लेस कर देंगे हम डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए क्या हो गया, माइनस। फिर शेयर इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, एंड शेयर ऑफ गुडविल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, गुडविल के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं देखो, इसको प्रॉफिट किस बेस पे मिल कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, इस चीज की कैलकुलेशन ऑफ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो रिटायर हो रहा है सी। एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले तो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो कितना दे रखा, 3 इयर्स का, ये रहा सबसे लास्ट में, 2800, 2200 एंड 1600 डिवाइड बाई, सॉल्व करोगे 2200 आ जाएगा। 3 इयर्स का है ना कंप्लीट, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर 4 इयर्स का होता तो 4 से डिवाइड करते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं ना। यहाँ पर 3 इयर्स है, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 इयर्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 इयर्स हो तो 5 से डिवाइड करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अब ये तो पूरी फर्म का 1 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं हम। तो जो सी का शेयर होगा, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट और 6 मंथ, ये भी ध्यान रखना, हमें 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखिए 2200 पूरे ईयर का है और पूरी फर्म का है, 1/2 किया क्योंकि ये इक्वल पार्टनर थे तो उसका शेयर आ गया, एंड फिर 6/12 करेंगे हम, क्योंकि 6 मंथ का निकालना है। 6/12 क्यों किया, क्योंकि 6 मंथ का निकालना था। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, 1/2। बच्चे 1/2 इसलिए लिया क्योंकि ये तो जो हमारा 2200 है, ये 2200 क्या पूरे साल का है ना, पूरी फर्म का है ये तो। अब यहाँ पे किसका शेयर निकालने हैं, सी का। सी का शेयर कितना, सी तो इक्वल का पार्टनर, तो 2200 का मैंने 1/2 किया, इसमें आया उसका शेयर। बट हमें पूरे ईयर का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसको 6/12। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 500। तो 550 इसका शेयर हो गया, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 550। अब दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे इस चीज के लिए कि इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए, गुडविल में कितना होगा। गुडविल इसने बताया था कि भाई 1.5 टाइम्स होगा और 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फीस शेयर इन गुडविल। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना है, अभी तो हमने फाइंड किया था वही होगा, 3 साल के पहले हमने यहाँ फाइंड किया है, और इसमें भी 3 इयर्स के बोला है। अब गुडविल कितना होगा, गुडविल फीस शेयर इन गुडविल, ठीक है, जो शेयर ऑफ गुडविल में वो कितना होगा, 2200 तो एवरेज प्रॉफिट है बेटा। हमें करना है 3.5 टाइम्स, ये रहा, कहाँ सेकंड पॉइंट, नहीं थर्ड पॉइंट सॉरी,
कहता है 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। कितना 1.5 टाइम्स करेंगे किसका बच्चे हम? पूरे फर्म के प्रॉफिट का। 1 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 3.5, 3/2, एंड इसका शेयर कितना होगा बच्चे? 1/2। देखो ये निकाला मैंने पूरी फर्म को गुडविल, और इसको तो इसको अपना शेयर तो मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 1650। अब इन सब का टोटल कर लो, जो भी आएगा इसको मिल जाएगा, 7700 आएगा मेरे हिसाब से तो। इसी बात समझ में आ गई? गुडविल कैसे निकालना है? बोला है कि एवरेज प्रॉफिट करो, उसका 1.5 टाइम। बेटा 1.5 टाइम्स करेंगे ना पहले, क्या 3/2? ये सर ये बेटे, ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल आगे 7, बस इतना करना था, है ना। इसने क्वेश्चन ये साफ साफ ये कहा था, ये बताओ कि कितना गुड उसका कितनी अमाउंट ड्यू होगी। तो जो उसका कैपिटल का बैलेंस था, करंट डेबिट, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, इसलिए माइनस हो गया। प्रॉफिट 6 मंथ का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट 2200 6 मंथ का, और उसको उस अपना ही शेयर तो मिलेगा, है ना। उसको पूरा से पूरा पैसा उसका थोड़ी ना है। इसका शेयर तो कितना बेटा? 1/2 है, तो इसलिए हमने 1/2 किया और 6 मंथ का किया। और गुडविल में क्या करेंगे? गुडविल उसने बोला है कि 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो वन एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स का 2200, 1.5 टाइम्स किया, एंड उसका 1/2, क्योंकि उसको उसका शेयर मिलेगा, ना कि पूरी फर्म का उसको गुडविल मिल जाएगा। ये था बस इसमें ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कहता है। वैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, 31 क्वेश्चन है ये अभी छोड़ दो, ये ना आप खुद होमवर्क में कर लेना, मैं इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन समझाया। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें गुडविल, पेटेंट्स और बैड डेब्ट्स बहुत आसान आसान से पूछ रहे हैं, इसलिए जो आसान वाले क्वेश्चन है ना आप खुद से कर लेना, मैं छोड़ के आगे बढ़ा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा थोड़ा सा लेंथी है, हम्म, चलो ये क्वेश्चन इस वाले को मैं करवा लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 2-4 पॉइंट ज्यादा हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? कहता है एनएसजी 3 पार्टनर है, इनका रेशो 2:3:5। नीचे एक बैलेंस शीट दे रखी है ऑन 31 मार्च 2016। यहाँ से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो जी रिटायर हो रहा है, लास्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है। नीचे कुछ एडजमेंट दे दी है, और एडजमेंट के नीचे क्या बताया? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द। हमसे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं, मैं आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। अगर आपको अकाउंट बनाने, देखो अकाउंट बनाना ज्यादा आसान है जर्नल एंट्री से, और अगर आपको अकाउंट बनाने जल्दी मतलब जल्दी इजीली समझ में आ जाता है, और अकाउंट को याद रखते हुए जर्नल एंट्री बनाना और भी आसान है। फिर हमें जर्नल एंट्री ध्यान ही नहीं रखनी, हमें रूल्स याद नहीं रखने हैं, बस हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में ये आइटम किस साइड पोस्ट होगा उतना ध्यान रखो, और सीधा हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करो। नमस्ते भाई। तो देखो जरा यहाँ हमें क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट तीनों के। ये क्या बन गया? चलो अच्छा, और बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाए तो। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगा। ये अमाउंट कॉलम हो गया। ऐसे ही बनाएंगे हम, क्या कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इसने बनाने के लिए बोला नहीं है, बट मैं आपको तीनों चीज करवा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। रिवोल्यूशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट तीनों चीजें करवा देता हूँ, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन में नहीं तो बाकी क्वेश्चन में तो होगा ही चीजें। नमस्ते भाई।
मैं फॉर्मेट रेडी कर दूं पहले। देखते जरा फर्स्ट पॉइंट से पढ़ते हैं। यह कहता है डेटर्स ऑफ ₹6,000, 6,000 रुपए के डेटर्स हमारे विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। हमारे 6,000 क्या हो जाते हैं? बैड डेट हो जाते हैं। एंड a provision of 5% on the debtors for doubtful debts will be maintained। जब भी कभी आपको बोलता है बैड डेट्स हैं और इतना हमें प्रोविजन बनाना है, तो आपको बैलेंस शीट में, अभी पुरानी बैलेंस शीट में सिर्फ एक चीज देखनी, डेटर्स कितने हैं। देखो पुरानी बैलेंस शीट में देखो डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 1,35,000। और प्रोविजन पहले से कितना बना हुआ है? 50। आपको उस प्रोविजन को नहीं देखना, आपको सिर्फ डेटर की अमाउंट देखनी। डेटर है हमारे पास 1,35,000। तो जो भी डेटर्स की अमाउंट है, ये बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट। यहाँ पर डेटर्स की अमाउंट जो भी है वो लिखो। डेटर्स है 1,35,000। कितना बैड डेप्ट हुआ है? 6,000। जो बैड डेप्ट हुआ है ना, इसको कर दो माइनस। अभी आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ जितना भी बैड डेप्ट हुआ है उसको करो माइनस। बैड डेप्ट माइनस करने के बाद कितना बचता है? 1,20,000। और जो भी कुछ बचा इस पर आप बना दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बोला है? क्वेश्चन ने बोला था 5%। तो जरा इस बैलेंस का 5% कितना आएगा? 14,500। 5% आएगा कितना बेटा? 14,000। मैंने गलत लिख दिया है, क्या कर दिया मैंने? ये आएगा 6,450। ठीक है। क्या करना है हमें? जब भी क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स और प्रोविजन दिया है तो बैलेंस शीट में जाओ डायरेक्ट, जितना बैड डेब्ट्स है वो माइनस कर दो, बची अमाउंट जो भी प्रोविजन बनाना है वो प्रोविजन बना लो। और यहाँ पर जो भी बैलेंस बचता है उसको लिख दो। 1,00,000 कितना आएगा? 1,22,550। कम ज्यादा हो तो चेक कर लेना। अब हमें क्या करना है? अब चेक करेंगे हम पुराना प्रोविजन और इससे वो कंपेयर करेंगे कि हमें कितना नुकसान एक्चुअल में हुआ है। देखिए मेरे पास पहले से कितना प्रोविजन था? 15,000 रुपए का प्रोविजन था। बेड डेप्ट कितना हो गया है मेरा? 6,000 का। तो 15,000 में 6,000 तो यहीं से एडजस्ट हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास कितना प्रोविजन बचा हुआ है? मेरे पास अभी भी प्रोविजन है 9,000 का। मैंने प्रोविजन पहले ही बना लिया था, तो अभी भी मेरे पास प्रोविजन कितना है? 6,000 का अभी मेरे पास प्रोविजन, सॉरी 9,000 का प्रोविजन अभी मेरे पास में बचा हुआ है। कहता है कि हमें और प्रोविजन बनाना, वो बनाना 6,540। तो देखो ये भी कम ही है, माइनस करने के बाद कितना बचता है? 2,550। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास पहले से प्रोविजन है 15,000 का, हमें बेड डेप्ट होता है 6,000। तो पहले जो पुराना प्रोविजन है उससे ये चीजें एडजस्ट होंगी। पुराने प्रोविजन से 6,000 का बेड डेप्ट एडजस्ट हो गया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। 6,450 का प्रोविजन बनाना, मेरे पास अभी भी प्रोविजन बच रहा है, तो यहाँ मुझे प्रोविजन नहीं बनाना पड़ा, मेरे पास प्रोविजन पहले से बहुत ज्यादा बना हुआ था। तो हम इस केस में क्या करेंगे? जो भी अगर मेरे पास प्रोविजन ज्यादा है तो हम उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से क्रेडिट साइड में लिख देंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे होता कि हमारा बेड जो पहले प्रोविजन था वो सिर्फ 9,000 का होता, कितना होता? इसमें से 6,000 का बेड डेब्ट माइनस करते हम, कितना बचता? 3,000। हमें प्रोविजन बनाना पड़ रहा 6,450, और मेरे पास प्रोविजन कितना? सिर्फ 3,000 का। तो मैं 3,450 का और प्रोविजन बनाता रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ऐसा करता तब, अगर मेरे पास प्रोविजन मुझे और बनाना पड़े। बट यहाँ तो मेरे पास प्रोविजन इतना ज्यादा है कि उससे बेड बेड डेब्ट भी एडजस्ट हो गए, न्यू वाला प्रोविजन बनाया वो भी कम ही है। अभी भी मेरे पास पैसे बच रहे हैं, तो अगर पैसे बच रहे हैं तो उनको हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है ना? इतनी बात, इतना काम करना है। नेक्स्ट में कहता है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स हमारे बिल्कुल जीरो हो गए। स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग विल डेप्रिसिएट बाई 5%। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग तीनों पे डेप रहेगा 5%। और पेटेंट्स हो गए हमारे कंप्लीटली राइट ऑफ जीरो, मतलब कोई पेटेंट्स की वैल्यू नहीं बचती है। तो देखिए पेटेंट्स की वैल्यू कितनी थी? 9,000। अब हमारे पास पेटेंट्स नहीं रहे, पेटेंट्स खत्म। टू पेटेंट्स 90,000। अच्छा, इसके बाद हमें बताया मशीनरी पे, स्टॉक पर और बिल्डिंग तीनों पे, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग तीनों पे 5% डेप्थ। तो मशीनरी
टू स्टॉक एंड टू बिल्डिंग। सबका 5%, स्टॉक का 5% आएगा 7,500, मशीनरी का 5% आएगा 22,500, और बिल्डिंग का 5% आएगा 15,000। और जो भी रिवाइज्ड वैल्यू होगी उसको बैलेंस शीट में हम शो कर देंगे। कितना शो करेंगे बैलेंस शीट में? जो भी रिवाइज्ड वैल्यू, और रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है भाई? स्टॉक 7,500 माइनस हो गया, बचेगा 1,42,500, क्योंकि स्टॉक पहले था 150 का। मशीनरी 45,000 थी, 45 लाख, सॉरी 45, 4,50,000 की थी, माइनस करेंगे 22,500 तो आएगा 4,27,000। एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी, 15,000 डेप्थ लग गया इस पे, तो ये आएगा 2,80,000। रिवाइज वैल्यू जो भी मतलब डेप्थ वगैरह था उसको हमने कर दिया माइनस। आ गया था एक पुराना, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000 का, अब हमें वो भी रिकॉर्ड करना है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स के नाम से। तो ये क्रेडिटर्स हमारे कितने इंक्रीज हो गए? 30,000। क्रेडिटर्स की पहले कितनी वैल्यू थी? नहीं, 165। अब 165 में 30 और ऐड कर देंगे तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे 195,000। इसके बाद कहता है एन और एस, इन दोनों का जो फ्यूचर का रेशो वो कितना है? 2:3। पहले कितना था? 2 और 3 था। देखो एन एस जी, जी रिटायर हो रहा है, पहले भी एन एस का 2:3 था और अभी भी कितना है? 2:3। जब पहले पुराने वाला रेशो न्यू रहता है, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो सेम है, तो उस केस में गेनिंग रेशो भी क्या होगा? सेम ही होगा। और कहता है गुडविल कितना होता है पूरी फर्म का? 90,000। 90,000 गुडविल ऑफ द फर्म। और इसमें जो भी इस पार्टनर का शेयर होगा वो इसको मिल जाएगा। तो गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे? काम करते वर्किंग नोट देख बनाते पहले, छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है बस। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म में गुडविल आपको बताइए। गुडविल ऑफ द, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम जी है और जी का शेयर है 5/10। जी शेयर इन गुडविल, देखो जो जी का शेयर हो गुडविल में 5/10। 5/10 कैसे पता चला पता है ना? ओल्ड रेशो 2:3:5, 45,000। और ये 45,000 इसको, ये दोनों पार्टनर देंगे एन और एस, वो भी किस रेशो में? 2:3। तो इसकी एंट्री कैसे होती है? 2:3 में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, ये एन एस सी। देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसको मिलेंगे 2:3 में 18,000 एंड 27। 18,000 इसको देगा एन बाई एन कैपिटल अकाउंट, और 27,000 देगा इसको जी बाई जी कैपिटल अकाउंट। 18,000 एंड 27, और यही वाली अमाउंट इन दोनों कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी डेबिट 18,000 एंड गुडविल का ट्रीटमेंट। देखो गुडविल की जनरल एंट्री की बात करें तो गुडविल की हमने एंट्री जनरल एंट्री सीखी थी, एंड डेबिट एस डेबिट टू जी। इन दोनों को डेबिट करेंगे हम 2:3 में 18,000, 27,000, और यहाँ करेंगे 45,000। तो देखो मैंने एन को भी डेबिट किया, एस को भी डेबिट किया। देखो ये एन को और एस को दोनों को टू जीज कैपिटल अकाउंट। एन को डेबिट किया 18,000 से, और जो गया 27,000 से, और देखो जी को क्रिएट कर दिया दोनों को मिला के 45,000 से। बस इतना काम करना था। अब जैसी एडजमेंट खत्म हो गई, जैसी एडजमेंट खत्म हो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे करंट अकाउंट। जैसी, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, करंट गलत बोल दिया मैंने। टोटल करो कितना आ रहा है? 30, 60, 1,65,000। एक बार चेक करो आंसर कितना, यही है कुछ हो रहा है? बाय लॉस ट्रांसफर टू, बेटा लॉस ट्रांसफर कर देंगे हम तीनों पार्टनर के अकाउंट में, एन एस जी।
NSG इसको मिलेगा। अच्छा बैलेंस कितना आ रहा है? 1,62,450। 1,62,450 235 में डिवाइड करो इसको तो कितना आएगा? 81,225। और 23 में डिवाइड कर लो तो कितना आ रहा है बच्चे? करना फटाफट, कर सकते हो तो। 1,62,450 को 23 में डिवाइड करो। सिक्स 4,980 एंड दूसरे का आएगा 97,470। मैंने गलत किया। मैंने क्या कर दिया है? मैंने दोनों ही गलत कर दिए, इनके आधे आधे हो गए। मैंने गलत रेशो में डिवाइड कर दिया। इसका आएगा 32,490 और इसका आएगा 48,700, सॉरी, हाँ 48,735। न्यू रेशो में नहीं बेटा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे इसको हम। न्यू रेशो में कुछ नहीं होता, न्यू रेशो में तो फ्यूचर के लिए होगा ना। और ये जो भी अमाउंट आई ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। 32,490, 48,700, 48,735 एंड 81,225। 81,225 और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी लॉस आया उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इतना ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में चेक करेंगे पुरानी बैलेंस शीट में कि क्या कोई आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आंसर इज यस। एक तो जनरल रिजर्व और एक दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये डेबिट साइड में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितनी है बेटा? 75। 75 तो 235 तीनों तीनों को डिवाइड करेंगे। 235, 15,000, 22,500 और रिजर्व कितना? 90,000। 90,000 भी तीनों को मिल जाएगा। कितना आएगा भाई? जनरल रिजर्व 18,000, 27,000 एंड 45,000। तीनों पार्टनर को इसका पैसा मिल गया। अब चला कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना था? जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस ब्रोथ डाउन कितना आ रहा है? 225, 75 एंड 4,50,000। तीनों का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब इसे क्लोज करो जल्दी। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके अकाउंट क्लोज करो। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट क्लोज करो पहले। जरा सबका टोटल करो कितना आ रहा है? 45 और 90, 5,40,000। और यही वाली अमाउंट इस साइड में आ जाएगी। 540 में से 5,40,000 में से माइनस कर दो ये तीनों अमाउंट। 27,000, 37,500 एंड 81,225। माइनस करने के बाद आएगा 3,92,000, 94,278। ये अमाउंट आएगी जो इनकी बचती है। और जो भी जो देखो जो पार्टनर जिसकी डेथ जो रिटायर हो रहा है ना, अगर कुछ इनको कुछ नहीं बोले तो जितना भी बैलेंस होता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
आप ट्रांसफर करते हैं उसके लोन अकाउंट में, आगे ब्रैकेट में लिख दोगे आप बैलेंस शीट फिगर, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन दीदी एक बैलेंसिंग फिगर आया है, इस पार्टनर का जो पैसा बचा वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, पेमेंट कब करते हैं, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि हम इसको पे कर देते हैं तो पे कर देंगे, तो माइनस करेंगे फिर बैंक में से और यहाँ पेमेंट टू बैंक दिखा देंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या बचता है भाई, देखो जरा, बाकी इन दोनों पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बचा, इसको जल्दी क्लोज कर दो। 225 एंड 18 कितना हो जाएगा, 240, और 243 में से इतनी सब चीजें माइनस करो, कितना आ रहा है, 2,43,000 में से माइनस करेंगे हम 18,000, 15,000 एंड 32,490। इनको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा 1,77,510। और जो नया जो दूसरा पार्टनर है उसका 3,75,000, 4,02,000 टोटल आ गया। 4,02,000 में से माइनस करेंगे हम 22,500 एंड 48,735। इसका बैलेंस बचेगा 3,30,765। आंसर आप चेक करोगे तो ये सब चीज नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उसने क्वेश्चन में करनी नहीं थी, ना तो कैपिटल अकाउंट बनाना था और ना ही बैलेंस शीट बनानी थी। बट मैंने क्या करा, आपको ये एक्स्ट्रा में करवाया है कि अगर कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी भी होगी तो वो कैसे बनाए। देखो पूरा कैपिटल अकाउंट सेम है, एज इट इज कॉपी हुआ है, बस फर्क क्या है, इस पार्टनर को जो गुडविल दी है, जो लास्ट में बैलेंस आया उसको लोन में ट्रांसफर किया, इतना ही सिर्फ फर्क पड़ा है। अभी जितने भी आपने लोन और कैपिटल का बैलेंस है, इसे आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर दो। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही पार्टनर है, एक एन और एक एस। एन में कितना, 1,77,510 और 3,30,760। ऐड कर दो तीनों दोनों को, 3,30,765 प्लस 1,77,510, 510 था ना, हाँ 70 लग रहा है वो, 5,08,275। बाकी जो भी कुछ बचता है ना बैलेंस शीट में, जैसे कैश बच रहा है एज इट इज कॉपी कर दो, डेटर्स हम कर चुके हैं, स्टॉक हो गया है, देखो कैश हो गया, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, पीएनएल, सब कुछ लिख दिया आपने। लाइब्रेरी साइड में जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व बढ़ गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका लोन अकाउंट। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, बस इतना करना था और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आज के लिए वैसे हम इतना ही करेंगे, बट मैं आपको क्वेश्चन बता दूं होमवर्क में क्या है, इनको आप खुद से कर सकते हैं। इससे पहले दो क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, 32 एंड 31, ये दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हारी बुक में, हो सकता है इनका क्वेश्चन नंबर चेंज हो। इसका होगा 30, इसका होगा 31। ये है 2022 एडिशन के हिसाब से, अगर पुराना एडिशन है तो आप अपना उस हिसाब से देख लेना क्वेश्चन कौन सा है। आपको बस ज्यादा नहीं बेटा, तीन क्वेश्चन करने हैं, अगले वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करके लाएंगे। मैं चेक करूंगा, तीन क्वेश्चन आपने करने ही है। तो आज की क्लास में यहीं पर ओवर करता हूँ, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इन तीन क्वेश्चन के साथ में। संडे तो रिवीजन क्लास है।